Shall we start? I've started the recording now. So before this break, we were covering this exercise. एक हमने graph पे चीज़ों को देखा. और now let's see the same thing numerically. Let's say ये अप्रैल का मंथ एंड हुआ है और आज अप्रैल के मंथ के एंडिंग पे हम अपना प्रोजेक्ट स्टेटस देखना चाह रहे हैं. अब इस वक्त मेरी प्लान वैल्यू 42,000 है. बाय द एंड ऑफ अप्रैल आई शुड हैव कंप्लीटेड $42,000 वर्थ ऑफ वर्क और अर्न वैल्यू मेरी उसमें से मैंने 38,000 का काम किया है. लेकिन मेरी एक्चुअल कॉस्ट जो है ना वो 48,000 लग गई है. तो वो जो पिछले 3 महीने मैंने 2 महीने कुछ नहीं लगाया था, सो वो इकट्ठी पेमेंट्स अब रिलीज हुई हैं, राइट. अच्छा, अब यहाँ पे इस एग्जांपल को अगर आप देखें तो स्केड्यूल वेरिएंस मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ? अर्न वैल्यू माइनस प्लान्ड वैल्यू. आर यू देयर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अब मेरे पास जो स्केड्यूल वेरिएंस आई है वो क्या आई है? Minus -4,000. What does it mean? It indicates that negative schedule Behind the variance schedule. Yeah, indicates behind that project is behind schedule, right? And what about cost variance? Earned value minus actual cost and minus 10,000. हमने extra overspend कर दिया है. 38,000 का काम हमने 48,000 में किया है, and that negative variance again means that project Over is going budget. over budget, right? ये बात समझ आ गई? Yes, sir. अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है जो आपको इसके साथ सिखाना है, वो मैंने उससे टच नहीं किया था. आई जस्ट वांटेड कि हम जो है ना वापस जाके मैं काम करूं. आपको एनपीवी और पीआई का डिफरेंस मुझे कोई बता सकता है? एनपीवी एंड पीआई, ये अचानक से पिछली बातें याद आ गई मुझे. एक डिफरेंस है और एक उन दोनों का इंडेक्स है ना. इंडेक्स है, वो उनकी रेशियो है. यस सर, रेशियो है, सॉरी. है ना, एक रेशियो है. हाँ, मतलब ये इंडेक्स देता है हमें और ये रेशियो है. तो अब आपने, और ये हमने रेशियो क्यों चेक की थी? डू यू रिमेम्बर दैट? रेशियो पे हम क्यों गए थे? सर वो क्योंकि जब हम लेस देन 1 है, जस्ट टू सी. हाँ, नहीं 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 नहीं. जी मैम बताएं, ये कौन बता रही है? नाइला बता रही है? कौन है? सर जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो दो प्रोजेक्ट्स है, अगर इन्वेस्टमेंट Sorry. का जो डिफरेंस है वो ज्यादा आ जाए तो देन हम पीआई की तरफ चले जाते हैं. एग्जैक्टली. हाँ, लेकिन एक्चुअल में जब दो प्रोजेक्ट्स को हम कंपेयर करना चाहें और उनके Yes. साइज में बहुत डिफरेंस हो तो एनपीवी मिसलीडिंग रिजल्ट देता है. ऐसा ही है ना? एग्जैक्टली. तो बिल्कुल इसी तरह अगर मैं कहता हूँ एक प्रोजेक्ट है वो 36 मंथ्स का है, राइट, और उसने 37 मंथ लिए हैं, एक मंथ का डिफरेंस आया, ये एक मंथ लेट हुआ है. और एक प्रोजेक्ट है वो 5 मंथ्स का है और उसने 6 मंथ में वो कंप्लीट हुआ है, इसमें भी एक मंथ का डिफरेंस आया है. तो आपको लगता है कि दोनों जगह परफॉर्मेंस एक जितनी रही है? व्हाट डू यू थिंक? कहाँ चले गए सारे? आर यू देयर? यस सर. अच्छा, ऐसा नहीं है. देखिए 36 मंथ्स पे एक मंथ लेट हो जाना, इट मेक्स सम सेंस. लेकिन 5 मंथ्स का प्रोजेक्ट या 2 मंथ्स का प्रोजेक्ट, उस पे एक मंथ लेट हो जाना, डू यू थिंक कि दोनों बराबर हैं? या चलें यूं कर लें, एक प्रोजेक्ट है वो $90,000 का है, ठीक है, और ये $90,000 एक्चुअल मेरी अर्नड वैल्यू है और मैंने $92,000 लगाए हैं, 2,000 एक्स्ट्रा लग गया. और एक प्रोजेक्ट है वो 5,000 का है और उस पे भी मैंने 7,000 लगा दिया. तो डू यू थिंक कि दोनों में 2,000 की वेरिएंस बराबर है? नहीं सर. नहीं ना. नो तो सर, ठीक है, तो बिल्कुल इसी साइज पे तरह, डिपेंड करते हैं. हाँ, तो इसका मतलब ये है कि बिल्कुल इसी तरह कॉस्ट वेरिएंस एंड स्केड्यूल वेरिएंस कैन गिव यू मिसलीडिंग रिजल्ट्स, सही. है ना. स्पेशली जब प्रोजेक्ट साइजेस में, जब मैं दो प्रोजेक्ट्स को कंपेयर कर रहा हूँ एट दैट टाइम मेरे पास ये वेरिएंस जो है ना वो नहीं आती. एक ये एंगल है इसको देखने का, एक और एंगल है वो मैं भी आपको बताता हूँ. अच्छा, मैं अब लिख रहा हूँ यहाँ पे दोबारा, स्केड्यूल वेरिएंस किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू व्हाट? अर्नड वैल्यू माइनस प्लान्ड वैल्यू. Right. ठीक है, और कॉस्ट वेरिएंस किसके बराबर है? Earned value minus. अगेन एक्चुअल कॉस्ट, राइट. अर्नड वैल्यू Yes. माइनस एक्चुअल कॉस्ट. तो मेरे पास स्केड्यूल वेरिएंस की जगह एक चीज होती है स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स, एसपीआई. स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स में बिल्कुल यही दो चीजें हैं, अर्नड वैल्यू एंड प्लान्ड वैल्यू, लेकिन ये रेशियो है, ये डिफरेंस नहीं है.
अर्नड वैल्यू डिवाइडेड बाय प्लान्ड वैल्यू। इज इट क्लियर? ठीक हो गया सर। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. बिल्कुल इसी तरह जो कॉस्ट वेरिएंस है दैट उसमें भी अर्नड वैल्यू सॉरी सीपीआई कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स अर्नड वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल कॉस्ट। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, Yes, तो sir. ये मुझे अपनी एफिशिएंसी शो करता है कि मैंने ये मैं अभी बताता हूँ एफिशिएंसी क्या है, थोड़ी देर में दिखाता हूँ अभी आपको। और सीपीआई और एसपीआई मुझे एफिशिएंसी शो करते हैं कि मैं अपने टाइम को और अपनी कॉस्ट को कितना एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहा हूँ, अपने टाइम को और अपने पैसे को कितना एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहा हूँ। और ये मुझे वेरिएंस बताता है इन एब्सोल्यूट टर्म्स। इसका क्या मतलब है? आपको ये फॉर्मूला समझ आ गया और इंडेक्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया वैसे इन Yes. जनरल? जी सर। Yes, ठीक है, sir. चलें अब हम जरा इधर देखते हैं। ये इस एग्जांपल में जिसकी हमने स्केड्यूल वेरिएंस ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है, अगर मैं इसकी एसपीआई कैलकुलेट करना चाहूं तो क्या होगी? 38,000 divided by 40. डिवाइडेड बाय 42,000। दैट मींस मैं अपने टाइम को 90.48% यूटिलाइज कर रहा हूं। इट वुड बी 0.9048। इट इज लेस देन 1। इट इज लेस देन 1। जब लेस देन 1 होता है तो इसका मतलब यही होता है कि मैं बिहाइंड द स्केड्यूल हूं। ठीक है, अगर ये 38,000 डिवाइडेड बाय 38,000 होता तो फिर क्या होता? आंसर 1 आ जाता। One. इसका मतलब क्या होता? मैं ऑन स्केड्यूल हूं। And schedule. और अगर 38,000 डिवाइडेड बाय मैं यहाँ पे अर्नड वैल्यू में 38 और प्लान्ड वैल्यू मेरी 30,000 थी लेट्स से, तो वो 1 से बड़ा आंसर आएगा, राइट? Yes. Yes. है ना? ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या होगा कि आई एम अहेड ऑफ स्केड्यूल, है ना? तो अच्छा, इसको जब मैं 0.9048 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 100 से तो ये मुझे परसेंटेज में दे देता है। इसका मतलब ये है कि मैं अपने टाइम को 90.48% यूटिलाइज कर रहा हूँ। 10% टाइम मेरा वेस्ट हो रहा है अभी भी, ठीक है. करेक्ट? यानी कि हर 100 दिनों में 90 डेज में काम कर रहा हूँ और 10 डेज मेरे जाया हो रहे हैं, Sir, करेक्ट? वो इस तरह कह सकते परफॉर्मेंस 90% रहे। हाँ, मेरी Schedule. परफॉर्मेंस कैजुअल बिल्कुल ऐसे ही है। स्केड्यूल की परफॉर्मेंस मेरी 90% रही है। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरह अगर मैं लेस देन एसपीआई मींस वी आर गोइंग बिहाइंड द स्केड्यूल, वो बिल्कुल वही इफेक्ट है जो नेगेटिव स्केड्यूल वेरिएंस से है। अच्छा, अगर मैं कॉस्ट वेरिएंस हमने ये कैलकुलेट की थी, अगर इसी तरह सीपीआई कैलकुलेट करता हूं तो अर्नड वैल्यू दैट इज 38,000 डिवाइडेड बाय एक्चुअल कॉस्ट दैट इज 48,000, इसमें भी 1 से नीचे आया है सीपीआई। दैट मींस वी आर गोइंग ओवर बजट बेटा, Over budget. Yes. ओवर बजट, राइट? और मेरी कॉस्ट की परफॉर्मेंस 79.2% रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैंने जब 100 रुपीस का जो काम करना था, मैंने 100 रुपीस खर्च किए और उसमें मैंने आउटपुट जो लिया वो 79.2 रुपीस का है। मैंने खर्चा 100 रुपीस कर रहा हूं, लेकिन उसके बदले में जो मुझे आउटपुट काम का मिल रहा है वो सिर्फ 79 है। ठीक है, या जिस काम को करने के लिए 79 लगने चाहिए थे मैं उस पर 100 लगा रहा हूँ। बोथ मीन द सेम, है ना? Yes, sir. तो इसको इसकी डिस्क्रिप्शन हम इस तरह लिखते हैं कि सीपीआई लेस देन 1 मींस वी आर गोइंग ओवर बजट। ये तो एस्टैब्लिश हो गया। दूसरी बात ये है कि सीपीआई ऑफ 0.79 मींस 79.2 सेंट्स ऑफ वर्क वाज एक्चुअली डन फॉर ईच $1 स्पेंट। खर्चा मैं $1 कर रहा हूं, लेकिन उसके बदले मैं जो आउटपुट ले रहा हूं, वो जो काम कंप्लीट कर रहा हूं वो 79 का है। या मैं जब 100 रुपीज खर्च कर रहा हूं तो काम जो है वो 79 रुपीज का है, करेक्ट? Yes, sir. तो इससे आपको आपकी कॉस्ट की एफिशिएंसी पता चल रही है कि आप कितने एफिशिएंटली कॉस्ट को यूज कर रहे हैं। और पीछे हमने देखा हाउ एफिशिएंटली वी आर यूजिंग टाइम। फाइन। Yes, sir. Yes, sir. तो अब 4 मैट्रिसेस, ये वही 4 मैट्रिसेस है। अभी आप जाके अपने वो पिछले लेक्चर के नोट्स देखिएगा, तो मैंने आपको कहा था कि हम बेसलाइन मैट्रिसेस यूज करेंगे और उसमें मैंने 4 मैट्रिसेस बताई थी। वो यही 4 मैट्रिसेस थी: स्केड्यूल वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस, स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स एंड कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, करेक्ट? Yes, sir. अच्छा, नाउ सर बाकी वेरिएंस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि हम एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं कि नहीं? अदर रिसोर्सेज लाइक ह्यूमन रिसोर्स एंड हाँ, वो स्टोर सब की देखें, हाँ बिल्कुल, वो मटेरियल। सब की, लोग वो सब की अपनी अपनी मैट्रिसेस हैं।
ठीक है, आपको मैंने वो जो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग पूरा प्रोसेस ग्रुप बताया था, उससे मैंने क्या कहा था कि हर किसी का अपना कंट्रोल प्रोसेस है ना। कंट्रोल कॉस्ट का हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इसी तरह मैंने Yes, कहा था sir. कंट्रोल क्वालिटी का भी अपना है, कंट्रोल हाँ। स्कोप का भी अपना है, राइट। और हम मैंने अभी कहा Yes, था sir. कि कंट्रोल कॉस्ट हाँ एंड स्केड्यूल पढ़ रहे हैं। हाँ स्केजुअल, असल में ना ये कॉन्सेप्ट क्योंकि अर्नड वैल्यू से ही निकलता है, तो वो कॉस्ट के अंदर ही जर्नी पढ़ा दिया जाता है। लेकिन जब आप स्केजुअलिंग का सब्जेक्ट पढ़ोगे सेकंड सेमेस्टर में, तो आपको यही वेरिएंसेस, यही थीम, अगर आपको ये अच्छी तरह से पता है अर्नड वैल्यू का, तो एग्जैक्टली यही चीजें वहां पे यूज होंगी। लेकिन वहां पे टर्म्स थोड़ी डिफरेंट है। वहां पे अर्नड वैल्यू की जगह अर्नड स्केजुअल है, प्लान्ड स्केजुअल है, और एक्चुअल टाइम है। ठीक है, एक्चुअल टाइम ओके, जैसे यहाँ एक्चुअल कॉस्ट है, या समझ गया। एक्चुअल कॉस्ट है, तो वो वहां पे वो जब आप पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। सो नाउ दिस इज द समरी इन फ्रंट ऑफ यू, कि मेरे पास अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का क्वेश्चन ये है दैट हाउ वी आर डूइंग टाइम वाइज, टाइम के लिहाज से हमारी परफॉर्मेंस क्या है, तो उसमें दो बातें हैं। एक बात ये है कि आर वी अहेड और बिहाइंड द स्केजुअल, और दूसरा है हाउ एफिशिएंटली वी आर यूजिंग टाइम। अगर मुझे ये कंफर्म करना हो हाउ वी आर गोइंग सॉरी आर वी अहेड और बिहाइंड द स्केजुअल, तो उस केस में मैं स्केजुअल वेरिएंस यूज करता हूँ, करेक्ट। Yes, sir. लेकिन अगर मैंने ये देखना हो हाउ एफिशिएंटली मैं टाइम यूज कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, एसपीआई। तो ये मुझे अपनी एफिशिएंसी बताता है, ठीक है, जो इंडेक्स है वो एफिशिएंसी देता है। और इसी तरह अगर मुझे कॉस्ट की परफॉर्मेंस अपनी देखनी हो, और मेरा क्वेश्चन ये हो कि आर वी गोइंग अंडर और ओवर बजट, ठीक है, उस केस में मैं कॉस्ट वेरिएंस चेक करूंगा। लेकिन अगर मुझे ये देखना हो हाउ एफिशिएंटली वी आर यूजिंग आवर रिसोर्सेज, मींस कॉस्ट रिसोर्सेज यहाँ पे बात हो रही है, उस केस में हम कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स यूज करेंगे, करेक्ट। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो Yes, ये sir. चारों मैट्रिसेस आई होप आपको क्लियर होंगी। Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. इसके बाद अगला ये एक समरी टेबल और है। इसके अंदर जरा चीजों को देखें कि जब मेरी स्केजुअल वेरिएंस 0 होती है तो उसका मतलब क्या है, On ऑन schedule. स्केजुअल। On अच्छा, schedule. और इसी तरह अगर एसपीआई 1 होती है तो इसका भी मतलब क्या है, On schedule. ऑन शेड्यूल, ऑन स्केजुअल। अच्छा, दूसरा क्या है, अगर मेरे पास स्केजुअल वेरिएंस नेगेटिव होती है तो बिहाइंड द स्केजुअल है, और अगर मेरी स्केजुअल वेरिएंस लेस देन 1 होती है तो भी इसका मतलब यही है, बिहाइंड द स्केजुअल। ठीक है। अच्छा, अगर मेरे पास स्केजुअल वेरिएंस पॉजिटिव है तो इसका मतलब है अहेड ऑफ स्केजुअल, और अगर मेरी स्केजुअल वेरिएंस ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब भी यही है, अहेड ऑफ स्केजुअल, करेक्ट। ये मैंने आपको पीछे एग्जांपल्स में किया, ये बस एक समरी है। इज दैट क्लियर? Yes, अच्छा, sir. Yes, sir. बिल्कुल इसी तरह कॉस्ट वेरिएंस के अंदर भी अगर कॉस्ट वेरिएंस 0 है तो ऑन बजट, और कॉस्ट सीपीआई जो है वो भी ऑन बजट है, सीपीआई 1। और अगर मेरे पास नेगेटिव कॉस्ट वेरिएंस है तो ओवर बजट जा रहे हैं, और लेस देन 1 अगर मेरे पास सीपीआई आती है तो इसका मतलब भी ओवर बजट है। एंड देन पॉजिटिव कॉस्ट वेरिएंस का मतलब अंडर बजट है, एंड लेस देन 1 कॉस्ट सीपीआई का मतलब सॉरी अंडर बजट है, करेक्ट। Yes, sir. राइट। सो अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो आपको आई गेस क्लियर हैं, जरा इसको प्रैक्टिकल सिनेरियोज के अंदर लेके आते हैं। पहले कुछ बेसिक लेवल एग्जांपल्स हैं, और फिर थोड़ा सा हम सिनेरियो बेस्ड एग्जांपल करेंगे। अब आप अपने तौर पे अगर वर्बली, मतलब ये कोई इतनी बड़ी साइंस है नहीं, मुझे ये बता सकते हैं कि कॉस्ट वेरिएंस यहाँ पे कितनी होगी। Earned value 7,500. ओके, सो अर्न वैल्यू 75,000 है, और मेरे पास एक्चुअल कॉस्ट कितनी है। 500 minus 15,000. बिल्कुल ठीक है, तो मेरे पास ये -7, मैंने डबल खर्चा कर दिया ना बेसिकली। जो Yes, काम sir. 7500 में करना था उसमें मैंने 15,000 लगा ली, डबल लगा दी है। अच्छा, इसका मतलब है मेरी परफॉर्मेंस अगर मैं सीपीआई देखूंगा तो वो हाफ होगी, 0.5, है ना। दैट मींस मैं 50% फंड यूज कर रहा हूँ, 50% जाया कर रहा हूँ ऐसे ही है ना। अच्छा, और स्केजुअल वेरिएंस क्या होगी इन दोनों का 2,500 डिफरेंस, minus. माइनस में, लेकिन माइनस में 2500, Minus. ठीक है। दैट मींस वी आर बिहाइंड द स्केजुअल। Yes, sir. और अब मैं अगर परफॉर्मेंस इंडेक्स देखता हूं तो जैसे मैंने कहा, मैं 0.5 या 50% है सीपीआई, और जो मेरे पास कैजुअल परफॉर्मेंस है वो 75% या 0.75 है,
मैं 25% ऑफ द टाइम मैं वेस्ट कर रहा हूँ और 50% ऑफ द फंड्स भी मैं वेस्ट कर रहा हूँ, है ना? ओके, सो एक तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं, आपको ये ऊपर बार नजर आती है या नहीं आती है? आ रही सर। अब चली गई? ओके, अब चली गई है। अच्छा, अब now your organization has won a government funded 4-week project है, let's say details of budget approved are given below। मैं अभी आपको बताता हूँ, एक फेंस लगाने का प्रोजेक्ट है, एक फुटबॉल ग्राउंड है, उसके इर्द गिर्द आपने फेंसिंग करनी है, ठीक हो गया? अच्छा, अब इसका जो पहला वीक का बजट है वो ये है कि पहले वीक में आपने इस साइड की फेंसिंग करनी है, इस वाली साइड की, और इसके लिए जो अप्रूव्ड बजट फॉर दिस साइड अलोन इट इज $11,500, करेक्ट? यस सर। तो मुझे आप बता सकते हैं वीक 1 की प्लान्ड वैल्यू कितनी है? 11,500। वेरी गुड, वेरी गुड। वीक 2 की प्लान्ड वैल्यू कितनी है? 14,500। 14,500। वीक 3 की प्लान्ड वैल्यू कितनी है? 17,500। और वीक 4 की प्लान्ड वैल्यू कितनी है? 15,500। अब आपके पास तीनों वीक्स की प्लान्ड वैल्यूज आ गई, करेक्ट? अच्छा, अब मुझे लेट्स से अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये अभी क्वेश्चन आया नहीं है, ये तो डिटेल्स हैं, ठीक हो गया? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कहता है आपने स्केजुअल वेरिएंस फाइंड करनी है, कॉस्ट वेरिएंस फाइंड करनी है, एसपीआई फाइंड करनी है और सीपीआई फाइंड करनी है ऑन द स्टेटस डेट। जिस दिन आप स्टेटस चेक कर रहे हैं उसको स्टेटस डेट कहते हैं, ठीक है? तो उस स्टेटस डेट पे आपने ये चारों चीजें चेक करनी है। लेकिन अब स्टेटस डेट क्या है वो हम जरा देख लेते हैं। ये टॉप पे ब्लू कलर में फिर आया है, टुडे इज द एंड ऑफ 3rd वीक। तो स्टेटस डेट क्या है? ये वाला पॉइंट, 3rd वीक का एंड, ये वाला पॉइंट है ना? अच्छा, इस वक्त तक काम कितना हुआ है जरा वो देख लेते हैं। साइड 1 एंड 2 आर 100% कंप्लीट। ये वाली साइड भी पूरी बन गई है और ये वाली साइड भी पूरी बन गई है, करेक्ट? और साइड 3 जो है वो 80% कंप्लीट है। साइड 3 अभी 80% बनी हुई है। अच्छा, एक तो हमें ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, और साइड 4 अभी शुरू ही नहीं है, 0% है। अच्छा, और जो अभी तक टोटल कॉस्ट है वो कितनी है? एक्चुअल कॉस्ट 42,200 3 हफ्ते में हम लगा बैठे हैं। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, अब मुझे बताएं स्केजुअल वेरिएंस आप कैसे करें। हम यहाँ पे एक साइड पे मैं शुरू करता हूँ। स्केजुअल वेरिएंस किसके इक्वल है? अर्न्ड वैल्यू माइनस प्लान्ड प्लान्ड वैल्यू। अब मुझे 3 हफ्ते की प्लान्ड वैल्यू भी फाइंड करनी है और 3 हफ्ते की अर्न्ड वैल्यू भी फाइंड करनी है, ऐसे ही है? यस सर। अब 3 वीक्स के एंड तक मुझे कितना काम, वो जो कम्युलेटिव वैल्यूज का प्लान्ड वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, पहले हफ्ते मुझे करना था 11,500, ये मैं लेफ्ट साइड पे लिख रहा हूँ, करेक्ट? दूसरे हफ्ते sir. मुझे करना था 14,500 और 3rd वीक में मुझे करना था 17,500, राइट? अच्छा, अब मुझे ये बताइए टोटल कितना बनता है? 43,500। तो मेरी 3 हफ्ते की प्लान्ड वैल्यू कितनी हुई? 43,000। दैट मींस विद इन 3 वीक्स, पहले 3 हफ्ते में जो टोटल काम मुझे करना था दैट वाज 43,500। किया कितना है? 40,000। अब वो अर्न्ड वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे कि पहला पूरा का पूरा हो गया, 100% कंप्लीट हो गया, इसका मतलब है ये जितनी भी प्लान्ड वैल्यू थी वो सारी की सारी अर्न हो गई, करेक्ट? तो 11,500 ये आ गया। दूसरा भी 100% कंप्लीट है, मींस ये सारी की सारी प्लान्ड वैल्यू अर्न हो गई 14,500, ठीक है? और तीसरा जो है ना वो है 80% ऑफ दिस, 80% ऑफ दिस अमाउंट। तो मैं कहूंगा 0.8 इंटू 17,500, राइट? और ये कितनी अमाउंट आती है, कोई बता सकते हैं? 14,000। तो ये मेरे पास 14,000 बन गया। तो इन सारों को मिला के 14,000 प्लस 14,500 प्लस 11,500, ये सारा मिला के कितना बनता है? 40,000। अर्न्ड वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई?
40,000. 40,000। अब इसके बाद कोई मुश्किल नहीं रह जाती है। अब आपने सिंपल प्लान्ड वैल्यू को, अर्नड वैल्यू को और एक्चुअल कॉस्ट तीनों आपके पास आ गई। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इनको इन फॉर्मूला में पुट करते जाएंगे। स्केजुअल वेरिएंस का फॉर्मूला आपको पता है, कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला आपको पता है, एक्ट और सीपीआई का आपको फॉर्मूला पता है, एसपीआई का फॉर्मूला पता है। आप बस इन फॉर्मूला को इन वैल्यूज को इन फॉर्मूला में पुट करते जाएं और आंसर आ जाएगा। करेक्ट? Yes, sir. जी सर. ये बात समझ आ गई? अच्छा, सिर्फ जी सर. आपके उसके बाद इंटरप्रिटेशन रह जाएगी, ये आपने खुद करना है। ठीक है, करके ग्रुप में भेज दीजिएगा ताकि बाकियों को भी समझ आ जाए। ठीक है, आप एक दो लोग करेंगे तो किसी को उस पर इख्तलाफ हुआ तो वो ग्रुप में डिस्कस कर लीजिएगा और आपस में उम्मीद है कि आप किसी कंसेंसस पे पहुंच जाएंगे। डन? जी सर. Yes, sir. अच्छा अच्छा जी, अब एक ये एग्जांपल है, एक और एग्जांपल करते हैं। यू आर मैनेजिंग अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन 8 months। अच्छा सॉरी, पिछले एग्जांपल में मुझे कोई बता सकता है बीएसी कितना होगा, बजट एट कंप्लीशन? ऐड बेशक ना करें, हाँ ऐड ना करें, बस बताएं कैसे कैलकुलेट कैसे करेंगे. चारों को ऐड। पहली PV1 ये है, प्लान वैल्यू 2 ये है, प्लस प्लान वैल्यू 3 और देन प्लस दिस, ये मेरे पास बजट एट कंप्लीशन आएगा। ऐसे ही है ना? जी सर. Yes, sir. अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ इसको प्लॉट कर दे तो प्लॉट करने में कोई मसला है? यहाँ पे वीक 1 होगा, यहाँ पे वीक 2 होगा, है ना, यहाँ पे वीक 3 होगा, यहाँ पे वीक 4 आएगा और इसी तरह यहाँ पे हम वैल्यूज 10,000 20,000 30,000 40,000 कुछ भी करके और अपनी प्लान्ड वैल्यूज जो है कमुलेटिव प्लान, पहला है 11,500, दूसरा इन दोनों का सम होगा, है ना, 26,000, तीसरा इन तीनों का सम होगा और चौथा वो बीएससी आ जाएगा ओबीसी। ठीक है, चौथे वाला बीएससी आ जाएगा, तो ये इस तरह जो भी एस कर्व बना हुआ बनेगा। करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, और एग्जाम के अंदर आपसे ये इस तरह बनवाया जाएगा। जी सॉरी, ये ग्राफ वाले क्वेश्चन आएंगे कि लाइक ग्राफिंग वगैरह करनी होगी फिर? आएंगे आएंगे आएंगे, बिल्कुल आएगा, यही मैं कह रहा हूँ, एग्जाम में आपसे ग्राफ बनवाया जाएगा। ओके सर. ठीक हो गया जी? अच्छा, आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है वरना आप पैनिक कर जाएंगे, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है सर. ओके, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में यू आर मैनेजिंग अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन 8 months। ये इस प्रोजेक्ट का पूरा ड्यूरेशन है, एट अ कॉस्ट ऑफ कितना, 10,000 पर मंथ। ऐसे ही है? तो कोई मुझे बजट एट कंप्लीशन यहाँ पे बता सकता है कितना होगा? 10,000 80,000. 80,000। देखिए, पर मंथ. 8 ठीक पर मंथ है ना, हाँ, 8 into 10,000, Yes, sir. 8 months. ये हाँ 8 months का है, तो मेरा पूरा जो बजट एट कंप्लीशन है वो तो सीधा सीधा 80,000 हो गया, राइट, 80K। अच्छा, एक चीज पता चल गई। अब वो कहता है आफ्टर 4 months यू रियलाइज दैट प्रोजेक्ट इज 60% कंप्लीट एट अ कॉस्ट ऑफ 45,000। ये 45,000 क्या है? Actual cost. ये एक्चुअल कॉस्ट है, बिल्कुल सही हो गया। अब मुझे फिर अगेन एक्चुअल कॉस्ट पता है, बजट एट कंप्लीशन पता है, मुझे अर्नड वैल्यू एंड प्लान्ड वैल्यू दोनों पता करनी है। ऐसे ही है? Yes, sir. अच्छा, अब मुझे बताएं 4 months की प्लान्ड वैल्यू क्या होगी? 40,000. 40,000, क्योंकि 4 months हैं और 10,000 पर मंथ है, तो दैट मींस 4 month की प्लान्ड वैल्यू कितनी है? 40,000। अच्छा, अब और अर्नड वैल्यू कितनी है? मैंने काम कंप्लीट कितना किया है? 24,000. 60%. अच्छा, अब यहाँ पे दो क्वेश्चन, मतलब दो बातें हैं। मैंने कहा है 60% प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, इसका मतलब क्या है? 60% ऑफ प्लान्ड वैल्यू या 60% ऑफ टोटल प्रोजेक्ट? टोटल प्रोजेक्ट. टोटल प्रोजेक्ट, नहीं नहीं नहीं, टोटल प्रोजेक्ट। इस केस में मैंने आपको क्लियरली मेंशन किया, यू रियलाइज द प्रोजेक्ट इज 60% कंप्लीटेड। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि जो टोटल प्रोजेक्ट की होती है ना, सुने, हाँ, प्लान वैल्यू तो टोटल प्रोजेक्ट की नहीं होगी। प्लान्ड वैल्यू तो टोटल बजट की। देखें, मुझे ये बताएं, मैं आसान अल्फाज में पूछता हूँ, 8 month के लिए मैंने कितना बजट रखा? 80,000.
और ये मेरा बजट एट कंप्लीशन है। प्लान वैल्यू क्या होती है? बजट केप्ट फॉर द वर्क दैट इज प्लान्ड, ठीक है है ना? तो 4 मंथ में कितना काम प्लान किया हुआ है? 40,000 40,000। अच्छा, और बजट केप्ट फॉर या बजट क्या कहते हैं, असाइंड फॉर कंप्लीटेड वर्क। तो कंप्लीटेड वर्क को कहने के बहुत से तरीके हैं। मैं आपको ये भी कह सकता हूं कि भाई जो काम प्लान हुआ था उसके इतने % हुआ है। मैं ये भी कह सकता हूँ यार टोटल जो प्रोजेक्ट प्लान था पूरे का पूरा प्रोजेक्ट उसके इतने % हुआ है। मैं किसी भी टर्म्स में आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट की बात है ना ये तो, कि ठीक मैंने है आपको ठीक है। अब इस स्टेटमेंट में जो आपको कह रहा है वो ये कह रहा है कि 60% ऑफ टोटल वर्क है, टोटल प्रोजेक्ट वर्क। तो इस केस में इट वुड बी 0.6 इंटू वॉट, 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 80,000, 80,000 राइट? 48,000 का काम हो चुका है। तो एग्जैक्टली दैट बिकम्स 48,000 का काम अर्न कर चुके हैं। तो आपको यहीं से वैसे पता चल गया है कि यार 40,000 का काम होना चाहिए था, हमने कितना कर लिया? 48,000 का। इसका मतलब वी आर अहेड ऑफ स्केड्यूल, यस सर ऐसे ही है। Yes, और sir. इस 48,000 का जो काम किया वो कितने में कंप्लीट कर लिया? 45,000। तो अहेड ऑफ स्केड्यूल भी है और अंडर बजट भी है यस सर ना? Yes. तो that is you know our project is going very good in this case। और अगर मैं कहूँ इसको आपने ग्राफिकली शो करना है, तो ग्राफिकली कैसे शो करेंगे? यहाँ पे मैं मंथ 1 2 3 4 5 6 7 8 यूं कर दूंगा, और यहाँ पे लेट्स से 5,000 या 10,000 20,000 30,000 40,000 50 60 70 80 ये कर दिया। फर्स्ट मंथ में कितना है? 10,000। सेकंड में 10,000। ये स्ट्रेट लाइन आएगी, मुझे इंजीनियर्स को बताने की जरूरत नहीं है ये चीज। ये 3, ये 4, ये फिफ्थ मंथ में 5,000, 6 मंथ में 6,000, 7 मंथ में 7,000, 8 मंथ में 8,000। तो ये मेरे पास अब एस कर्व नहीं बना, स्ट्रेट लाइन बनी है, ठीक है? तो अब मैंने यहाँ पे ये सारी चीजें शो बजट एट कंप्लीशन ग्राफिकली, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 80,000 है बजट एट कंप्लीशन, BAC इज इक्वल टू 80,000। मैं यूं प्लॉट कर दूंगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैं प्लान वैल्यू 1 प्लान लिखूंगा 10,000, प्लान वैल्यू 2 हो गई, प्लान वैल्यू 3 हो गई, ऐसे ही है, प्लान वैल्यू 4 हो गई, एंड सो ऑन। करेक्ट? Yes, sir. अच्छा, उसके बाद मैं ये 6 7 8 तक जाऊंगा, और प्लान वैल्यू 8 जो है वो ही इज इक्वल टू बजट एट कंप्लीशन इज इक्वल टू 80,000। करेक्ट? अच्छा, अब इसके बाद हम देखते हैं अगली चीज। मैं ये कहता हूं कि यार अब मैं 4th मंथ का एंड है, तो मैं 4th मंथ के एंड की एक स्टेटस डेट की लाइन ड्रॉ करूंगा, राइट? ये जो मैंने ग्रीन में की, ये क्या चीज इंडिकेट कर रही है? स्टेटस डेट। ये जिस दिन मैं अपना स्टेटस डेट, जिस दिन मैं अपना स्टेटस चेक कर रहा हूँ, ये आ गया। उसके बाद मैं कहता हूं कि यार प्लान्ड वैल्यू 4th मंथ की कितनी है? 40,000 40,000। तो और अर्नड कितनी है? यहाँ पे मैं लिख दूंगा ये मेरा प्लान्ड वैल्यू है, राइट? इसको हाईलाइट कर दिया। उसके बाद अर्नड वैल्यू कितनी है? 48,000। तो मैं कहता हूँ यार मेरी अर्नड वैल्यू ये है। अच्छा, अब इस केस में मैंने पिछले मंथ्स की अर्नड वैल्यू नहीं बताई, वो जो मैं आपको पहले भी कह रहा था कि अगर मैं आपको ना भी बताऊं तो आप आराम से फिर भी ये प्लॉट तो कर सकते हैं ना? ठीक है, तो मैं चाहूं तो ये सिर्फ एक लाइन, मतलब ये पॉइंट ड्रॉ कर दूं, और चाहूं तो यहाँ पे एक लाइन भी लगा दूं और कहूं कि ये मेरी अर्नड वैल्यू की लाइन है, ऐसे ही है। Yes, sir. और ये मेरी एक्चुअल में अर्नड वैल्यू है, ये एक्चुअल में अर्नड वैल्यू है, और ये मेरे पास एक्चुअल में क्या है? प्लान्ड वैल्यू। करेक्ट? अच्छा, अब मुझे एक्चुअल कॉस्ट बनानी है। एक्चुअल कॉस्ट कितनी है? 45,000 45,000। तो ये तकरीबन दरमियान में यहाँ पे कहीं पे एक्चुअल कॉस्ट आती है, राइट? और क्योंकि अब वो मैं माउस से ड्रॉ कर रहा हूँ तो ज़ाहिर है ये कोई बहुत अच्छा सा नहीं होगा, लेकिन दिस इज माय एक्चुअल कॉस्ट, तो आप इसको यूं शो कर देंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि शो बजट एट कंप्लीशन, प्लान्ड वैल्यू, अर्नड वैल्यू, एक्चुअल कॉस्ट, कॉस्ट वेरिएंस, कैजुअल वेरिएंस ग्राफिकली। तो मैं ग्राफिकली इसको यूं शो करूंगा। अब मैं सारी चीजें हमने कर दी। नाउ कैन यू टेल मी
मैं स्केजुअल वेरिएंस कैसे ग्राफिकली दिखाऊंगा? मैं अर्नड वैल्यू और प्लान्ड वैल्यू का डिफरेंस जो है उसको यहाँ पे इस तरह ब्रैकेट लगा के और यहाँ पे लिख दूंगा दिस इज स्केजुअल वेरिएंस। किसी को ये शक है? अर्नड वैल्यू और प्लान्ड वैल्यू का डिफरेंस ये क्या है? स्केजुअल वेरिएंस। और जो भी मैंने स्केजुअल वेरिएंस Schedule. कैलकुलेट किया वो मैं आगे लिख दूंगा जितने भी है। ठीक है 1.2 ठीक है। ठीक है। अच्छा नहीं सीपीए नहीं एसपीए नहीं स्केजुअल वेरिएंस है। ठीक है। अच्छा और इसी तरह अगर मैंने ये देखना है कि मेरे पास वो कितने हैं कॉस्ट वेरिएंस कितनी है तो वो उस केस में अर्नड वैल्यू और एक्चुअल कॉस्ट का डिफरेंस यहाँ पे मैं कहूंगा कि दिस इज माय कॉस्ट वेरिएंस। इज इट क्लियर? यस सर Okay, sir. ठीक है राइट। सो दिस इज हाउ यू विल प्लॉट इट। अच्छा अब अगर मैं कहूँ कॉस्ट बेसलाइन भी यहाँ पे शो करें तो कॉस्ट बेसलाइन कौन सी होगी? वो जो पहली प्लान्ड Yes. वैल्यूज की लाइन है मैं यहाँ पे इसको यूं मार्क कर दूंगा कि दिस इज माय cost baseline कॉस्ट बेसलाइन। ठीक है जी। सो ये मैंने आपको 3 एग्जांपल्स करा दी, लेकिन आप इंटरनेट से जितनी एग्जांपल्स मर्जी ढूंढते रहें और उसके बाद आप करते रहें प्रैक्टिस। ठीक है डन शो। अच्छा अब यहाँ पे सम मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके सामने हैं। ये जो क्वेश्चंस है ना ये आपने लाजमी करने हैं। मैं आपको इसका एक हिंट दे देता हूं। हिंट ये है कि आपको ड्राइव्ड इक्वेशंस का पता है, बचपन में पढ़ी होंगी। यस सर। drive ड्राइव्ड इक्वेशंस लाइक अगर अगर मेरी स्केजुअल वेरिएंस की इक्वेशन है, yes sir स्केजुअल वेरिएंस की क्या है? अर्नड वैल्यू माइनस minus actual प्लान्ड minus planned प्लान्ड वैल्यू। तो अगर मैं आपको कहूं मुझे प्लान्ड वैल्यू कैलकुलेट करके दो तो आप कैसे करोगे? प्लान्ड Planned वैल्यू Casual minus earned value. माइनस कैजुअल है ना, इस तरह कर लेंगे तो आप ड्राइव इक्वेशंस यूज करेंगे। एक तो हिंट ये है। और क्या हुआ भाई? गुड मॉर्निंग। ये क्या हुआ हो रहा इसमें? था? What is that? good evening sir यार ये आपको अगर स्केजुअल वेरिएंस इज इक्वल टू अर्नड वैल्यू माइनस प्लान्ड वैल्यू है तो प्लान्ड वैल्यू फाइंड कर रहा हूं तो ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। ले मेरा भाई अलजेब्रा भी सीख ले। ठीक है। और ये स्केजुअल वेरिएंस इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। yes sir असमत या वो बताऊं एडिंग प्लान्ड वैल्यू ऑन बोथ साइड्स एंड सब्ट्रैक्टिंग स्केजुअल वेरिएंस ऑन बोथ साइड है। सर आते हैं असमत को सही बात है। प्लान वैल्यू वहां क्यों ले गए सर? स्केड्यूल यहाँ ले आएंगे। अच्छा नहीं यूं कर लें यार, जैसे आप कहें, जैसे आपको बेहतर लगे वैसे कर लीजिएगा। नंबर आप पूरे ले लेते हैं आखिर पे। ठीक है। अच्छा अब मैं ये आपको अर्न वैल्यू की हमेशा परसेंटेज गिवन होगी कि किसी अमाउंट भी गिवन हो सकती है? भाई वो किसी भी तरह किसी भी तरीके से बताई जा सकती है। बस आपने गौर ये करना है कि अर्नड वैल्यू असल में जो काम कंप्लीट हुआ है उसका बजट का नाम है। बस दैट्स इट। ठीक है। मसल मैं सीधा सीधा यूं लिख दूं, मैं सीधा सीधा ये लिख दूं द बजट असाइंड फॉर द कंप्लीटेड वर्क इज इक्वल टू इतना, तो ये क्या होगा? अर्न वैल्यू। बट अर्नड अभी वैल्यू। हमने लास्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट की है और उसमें उसमें परसेंटेज कैलकुलेट कर लो। हाँ इसमें इस तरह कैलकुलेट की है, उससे पीछे इस तरह कैलकुलेट की है। ये तो सिनेरियो क्या है उससे आपने करना है ना, या प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा ना। इट्स लाइक यहाँ लिखा हुआ है 80% कंप्लीट। अगर परसेंटेज ना दी हो तो वो कैसे कंप्लीट कर आइडेंटिफाई करेंगे कितना यार परसेंट हो ऐसे चुका है complete? देखें मैं आपको जिच करने के लिए नहीं बैठा हुआ। ठीक है कि मैं कुछ ऐसा काम लिख दूं जो कैलकुलेट ही ना हो सके। करेक्ट। सही है। मैं कुछ ना कुछ तो ऐसा लिखूंगा कि जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। नहीं ओके विल सी। ठीक है ना। आई होप विल ट्रिक यू। होगी कोई ना कोई। ठीक है। यहाँ ट्रिक जैसे बड़े मैंने ट्रिक पहले आपको दिए हैं, बता बता के भी आप चीजें सही आपको खैर अब मैं क्या बोलूं। अच्छा पहला क्वेश्चन जरा देख लेते हैं क्विकली। व्हाट इज द अर्न्ड वैल्यू अगर आपकी सीपीआई इज 1.1 एंड एसपीआई इज 0.92 और एक्चुअल कॉस्ट इज कितना? 10,000। $10,000 ऐसे ही है। अब मुझे बताएं अर्न्ड वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? सीपीआई का फॉर्मूला क्या है? earned value divided by actual value एक्चुअल कॉस्ट actual अर्न्ड cost वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है। Actual cost. अब इस केस में सीपीआई भी गिवन है,
और एक्चुअल Actual कॉस्ट भी given गिवन है, Yes, तो तो आप इन दोनों को earned मल्टीप्लाई value कर देंगे मल्टीप्लाई CPI करके अर्न into वैल्यू EC. ले लेते हो। ये Yes, बात sir. समझ आ गई? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, उसके बाद अगला देखें, व्हाट इज एसपीआई कैलकुलेट करनी है, कॉस्ट वेरिएंस दिया हुआ है, स्केजुअल वेरिएंस भी दिया हुआ है और प्लान्ड वैल्यू भी दी हुई है। पहले तो ये देखें कि एसपीआई किसके इक्वल है। अब ये बोर्ड नहीं है, मैं क्लास में बोर्ड पे आपको आके करवाता एक्चुअल में। एसपीआई इज इक्वल टू Earned Earned value va- divided by Divided by planned plan. प्लान्ड वैल्यू, राइट। अच्छा, अब प्लान्ड वैल्यू तो गिवन है, अर्न वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? schedule variance. और देखें, स्केजुअल वेरिएंस ऐसा है कि जिसमें अर्नड वैल्यू भी आता है और प्लान्ड वैल्यू भी आता है, Planned राइट। value. तो प्लान्ड वैल्यू इधर से पुट की, स्केजुअल वेरिएंस इधर से पुट की, और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? अर्नड वैल्यू। फिर इस अर्नड वैल्यू को उठा के मैं इधर पुट कर दूंगा, प्लान्ड Yes. वैल्यू ऑलरेडी है, राइट। तो बस इस तरह के ट्रिक हैं ये, तो आपने Yes, ये sir. करने, ठीक है। Very tricky. Yes, वेरी sir. ट्रिकी got ना? it. हाँ, वेरी इजी, बट यू नो इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है। सो दैट ब्रिंग्स अस टू एंड ऑफ दिस लेसन। मैं अगला लेसन से 5 मिनट है, 5 मिनट में आपके लूंगा, और उसमें ना मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। दिस इज PCFM लेक्चर स्लाइड्स। अच्छा, अब आप देखें, हमने जो अभी चीजें सीखी हैं वो लैगिंग इंडिकेटर्स थे, है ना। अब हमारी फोरकास्टिंग रहती है, दैट इज अबाउट फ्यूचर परफॉर्मेंस, और वो उनको हम लीडिंग केपीआईज या लीडिंग मैट्रिसेस कहते हैं। अब हम अपनी परफॉर्मेंस फोरकास्ट करेंगे कि अगर मेरे यही लक्षण रहे जो अभी तक हैं, तो आगे फ्यूचर में मेरा प्रोजेक्ट कैसे बिहेव करेगा। करेक्ट? Yes, sir. इज इट क्लियर? तो हम इन इससे भी रिलेटेड, मतलब कुछ हमारे पास जो है ना मैट्रिसेस हैं, एस्टीमेट एट कंप्लीशन, टू कंप्लीट परफॉर्मेंस इंडेक्स एंड वेरिएंस एट कंप्लीशन। ये 3 मैट्रिसेस हैं जो हमने सीखनी है, और ये हम इंशाल्लाह अगले अगले लेक्चर में करेंगे, राइट। ठीक है सर। ठीक है. चलें, मैं सर, एक कोशिश question करूंगा। था। जी जी सर। अच्छा, ये हम कॉस्ट की परफॉर्मेंस और स्केड्यूल की परफॉर्मेंस अलग अलग देख रहे हैं। जी जी सर। ऐसा मेथड नहीं है कि हम प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस इनको कलेक्टिवली हम लोग देख सकें? नहीं, इकट्ठे ही देख रहे हैं, वैसे तो एक ही बेस लाइन से हम सारी चीजें निकाल रहे हैं। मतलब हम अलग-अलग कैलकुलेट कर रहे हैं ना उसको, तो हाँ, तो मैनेजमेंट ऐसा नहीं पूछ प्रोजेक्ट की क्या परफॉर्मेंस है? हाँ, तो उनको आप प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस के तो बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। क्वालिटी की क्या परफॉर्मेंस है, स्कोप की क्या परफॉर्मेंस है, स्केजुअल की क्या है, कॉस्ट की क्या है, राइट। तो आप हर चीज की अपनी मैट्रिसेस हैं, यही मैंने आपको आज स्टार्ट में बताया था मॉर्निंग में। ठीक है। ठीक है ना? सर असाइनमेंट की हार्ड फॉर्म सबमिट करानी है और हैंड रिटन हो या यार अंग्रेजी में टाइप करा दे प्रोजेक्ट पे, Yes, sir. ठीक है, Handwritten थोड़ा सा हो जाता है. वर्ड वर्ड पे टाइप करके भेज दे मुझे बस, Thank you, sir. Thank you. और Please. अपलोड कर दें, हार्ड कॉपी भी रहने दें, ठीक है। Thank you so much, sir. Okay. ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Thank you, sir. Okay, love. वेलकम टू Thank you अल्लाह so much, हाफिज, sir. थैंक्स टू यू टू। सर अल्लाह हाफिज। Thank you, जी sir. जी, बोले बोले। वो मैंने सुबह वाला लेक्चर स्किप कर दिया था, तो उसका लिंक शेयर कर दें। ठीक हो गया, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, राइट। एक्चुअल में तो